नमस्कार, अमरोहा.com से मैं अंकित गर्ग। एक ऐसे समय में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद तनाव का दौर चल रहा है, हाल ही में सीमाओं पे और सीमाओं के अंदर युद्ध के हालात पैदा हुए। उसी दौरान एक सनसनीखेज मामला भटिंडा छावनी क्षेत्र में आया है, जहां दर्जी का काम करने वाले राकिब, जो सेना की वर्दी सिलता था, उसको वहाँ की इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। सैन्य अधिकारी ने पूछताछ की और खुलासा हुआ है कि रकीब पाकिस्तानी अधिकारियों को कुछ गोपनीय सूचना भारत की दे रहा था और साथ ही साथ जो आईएसआई है पाकिस्तान की, उसको उसके संपर्क में भी था, उनको भी सूचनाएं लीक हो रही थी। चिंताजनक यह है कि रकीब के जो तार हैं वो हरिद्वार जिले से जुड़े हैं। रकीब मूलतः हरिद्वार जिले के डोसनी गांव का रहने वाला है। उसकी कई पीढ़ियां पुश्तैनी घर उसका यहाँ पर है आज भी। और चौंकाने वाली बात यह है कि रकीब की करीब जो 5 पुश्तें हैं, जो 5 पीढ़ियां हैं, वो लगातार इस काम को कर रही है, सेना की वर्दी सिल रही है। जो रकीब के जो भाई हैं, जो 4 अन्य भाई हैं, वो भी वर्दी सिलने का ही काम करते हैं। तो इसे लेकर कोई बड़ा सवाल गांव में मौजूद लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि जिस सेना की वर्दी सिलकर ये जो पीढ़ियाँ थी, ये अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, उन्हीं पीढ़ियों में रकीब ने इस तरह का काम किया और भारत की गोपनीय सूचना जिस तरह से लीक की, जैसे बताया जा रहा है, उससे एक तरह से एक दागदार काम उसने किया। इसको लेकर के गांव में चर्चा है। आज हम गांव में पहुंचे थे, वहाँ बहुत सारे लोगों से बात की, ग्राम प्रधान से भी बात की। उनका भी यही कहना था कि परिवार में आज तक कोई ये समझता नहीं था कि इस तरह का भी कोई सदस्य हो सकता है जो इस तरह की किसी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो। लेकिन जिस तरह से सूचना मिली है, यह बेहद खेदजनक है और पूरे गांव में चर्चा का विषय है। इस संबंध में हमने एसपी देहात शेखर चंद सियाल जी से भी बात की। उन्होंने बताया कि मामला बेहद चिंताजनक है और गंभीर भी है। इसी के दृष्टिगत यह जानने के लिए कि जिस तरह से रकीब की संलिप्तता सामने आई है, उसके बाद उसके परिवार या गांव के किसी अन्य लोग से भी किसी तरह का जुड़ाव तो नहीं है, यह जानने के लिए परिवार के लोगों से पूछताछ की गई है और हमारी खुफिया जो तंत्र है उसको भी अलर्ट किया गया है। हालांकि अभी तक पूछताछ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि रकीब के अलावा उनके परिवार का कोई सदस्य या गांव का कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। हालांकि जांच अभी जारी है और अगर कोई इनपुट इस तरह का मिलता है तो निश्चित रूप से वो जानकारी शेयर की जाएगी। बहरहाल फिलहाल जिस तरह का तनाव सीमाओं पर है और उसके बाद के बीच इस तरह की आतंकी गतिविधियों की यह घटना हरिद्वार क्षेत्र में सामने आई है, इसको लेकर के पूरे हरिद्वार जिला प्रशासन की जो अलर्टनेस है वो बढ़ गई है और जो खुफिया एजेंसी है, एक तरह से उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। चूँकि इससे पहले भी हरिद्वार जिले में करीब 5-7 साल के दौरान में कई तरह के इस तरह के मामले आए हैं, जिसमें कुछ युवकों को पकड़ा गया था, बम बनाते हुए भी पकड़ा गया था एक युवक को, और सूचनाएं लीक करने के भी मामले सामने आए हैं। तो इस दृष्टिगत ये मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और जो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से ले रहा है और ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं रकीब के संबंध इस अपने गांव को छोड़ करके हरिद्वार जिले में कहीं और तो नहीं है। इन सब चीज़ों पर पुलिस लगातार निगाह बनाए। गांव है यहाँ, मीडिया वाले भी काफी आए हुए हैं। क्या यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, क्या कारण है? पुलिस भी आई थी सुबह। देखिए, ये डोसनी गांव है और ये लक्सर ब्लॉक में पड़ता है। मुझे सुबह सोशल मीडिया और मेरे जो पुलिस में जो हमारी लक्सर पुलिस है उसके माध्यम से पता लगा कि कोई अपने गांव में एक लड़का है, ये राकिब, पिताजी का नाम इकबाल है इसके, और जो है इसको कोई भटिंडा पुलिस द्वारा, जो है आर्मी के द्वारा भटिंडा पुलिस को सौंपा गया है। जो जानकारी मिली है कि इसके द्वारा मतलब पाकिस्तान को, मतलब हमारे दुश्मन देश को कोई सूचना दी गई है मोबाइल के द्वारा, जिसकी अभी जांच चल रही है। तो बस इसी के द्वारा संज्ञान में आया था। तो सुबह से ही जो अपनी इंटेलिजेंस है और लक्सर पुलिस और जो अन्य सूचना तंत्र हैं, जो खुफिया एजेंसी हैं, उनके लगातार फोन और आपके मीडिया के द्वारा ये पता लग रहा है। तो बस अब ये जांच का विषय है और जो भी है, हमने अपनी सुरक्षा एजेंसी जो भी
जांच करेंगी, उसके हिसाब से जो भी निकलेगा, अगर गुनहगार होगा तो उसे सजा मिलेगी जरूर। ये जो राकिब था ये कितने साल पहले यहाँ से चला गया था? कैंट एरिया में काम करता था बठिंडा के, ये दर्जी का काम करता था, ये पता चला है। एक्चुअली क्या है, ये डोसनी गांव में जो दर्जी कम्युनिटी है, इसमें 9-10 जो ये लोग हैं, ये अलग अलग कैंट डिवीजन में दर्जी का काम करते हैं। कोई डोसनी भटिंडा, के ही? हाँ डोसनी गांव के ही। कोई भटिंडा में काम करता है, कोई अमृतसर में काम करता है, कोई झांसी बबीना कैंट में, तो रुड़की में भी हैं और रायवाला कैंट में भी हैं। तो इनका पुश्तैनी काम है, 30-40 सालों से 50 सालों से इनके दादा परदादा जो है कैंट में दर्जी का काम करते आ रहे हैं, जो मिलिट्री के लिए ड्रेसेस सिलते ये कुछ विशेषता है कि कैंट में ही काम कर रहे हैं दर्जी का काम? एक्चुअली इनका कोई लाइसेंस होता है, मुझे इतना जानकारी है कि कोई लाइसेंस होता है जो बाद में रिन्यू हो जाता है। तो जैसे किसी के पिताजी काम करते हैं तो फिर उसके बच्चे को वो लाइसेंस आगे मिल जाता है, तो ये उनका ही काम करते हैं। तो पुराना काम है, बट पहली बार ऐसा कुछ मामला संज्ञान में आया है। तो यहाँ से ये कितने साल पहले लगभग गया होगा राकिब? नहीं, राकिब मतलब 3-4-5 महीने में गांव में आता रहता है। अच्छा। तो जाते नहीं हैं ये, मतलब काम करते हैं, 4-5 महीने बाद आते रहते हैं। अभी पीछे मुझे जो जानकारी हुई है कि ये ईद पे भी यहीं पे था, इस जो ईद गई है उसमें ये गांव में ही था, बट अब ये मामला संज्ञान में आया है तो उसकी जांच चल रही है। इसके परिवार वाले भी कुछ यहाँ पे रह रहे थे पुलिस? हाँ, मतलब ये जो 5 भाई हैं, ये पांचों जो है बाहर कार्य करते हैं अलग अलग क्षेत्र में। इनकी जो पांचों की वाइफ्स हैं, वो पांचों की पत्नियां गांव में ही निवास करती हैं, बच्चे इनके गांव में ही रहते हैं। अभी पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे? हाँ, सुबह पुलिस आई थी, तो राकिब को तो भटिंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। बाकी जो उनके यहाँ पे एक भाई और उनके भतीजे थे, उनको सुबह लक्सर पुलिस आई थी, तो वो उनके लेके गई है, तो उनकी अभी पूछताछ चल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।